आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकजई सदर मुमलिकत की कुर्सी कौन संभालेगा? हुक्मरान इत्तेहाद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवारों में मुकाबला। पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असेंबली में वोटिंग का सिलसिला जारी। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी रह गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, महमूद खान अचकजई, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर ने वोट कास्ट कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन के ऐवान में नारे। आसिफ अली जरदारी को मुस्लिम लीग नून, MQM, नेशनल पार्टी और ANP की हिमायत हासिल। जमात इस्लामी, GDA का सदारती इंतखाब के बॉयकॉट का ऐलान। JUI ने भी किसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। नए सदर मुमलिकत इतवार को हलफ उठाएंगे। आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सदर मुमलिकत मुंतखब होने के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं पार्लियामेंट बालादस्त है, कौमी फैसले यहीं से होंगे। 18वीं तरमीम समेत पहले भी जो कुछ हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, सदर बना था जरदारी, फिर सदर बनेगा जरदारी, दमादम मस्त कलंदर जरदारी। नवाज शरीफ ने कहा, हमें पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, आवाम को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, महंगाई में कमी नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ को जल्द काबीना तश्कील देकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू करने की हिदायत। इजलास में पीपल्स पार्टी को भी विफाकी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद उनसे फिर गुजारिश करूंगा। वोट पोलिंग एजेंट को दिखाकर कास्ट क्यों किया? पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रुकन सोनिया अली का वोट चैलेंज कर दिया गया। सोनिया अली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पोलिंग एजेंट को बैलेट पेपर्स दिखाया। नून लीग के पोलिंग एजेंट ने वोट मंसूख करने की दरखास्त की। सदारती इंतखाब के दौरान अराकीन तस्वीर बनाते रहे। प्रिजाइडिंग अफसर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अराकीन को वोट कास्ट करते हुए तस्वीर बनाने से मना कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असेंबली में वोट कास्ट किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने बलोचिस्तान असेंबली में वोट कास्ट किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कुछ देर बाद पंजाब असेंबली पहुंचेंगी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा, नामुकम्मल ऐवान में सदर का इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। स्टे के बावजूद स्पीकर कौमी असेंबली ने अराकीन से हलफ लिया। अटॉर्नी जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अहम ओहदों पर गैर कानूनी तरीके से बरात जमान होना आइन की पामाली है। 2 खानदान जमहूरी इदारों पर काबिज होने जा रहे हैं। आमिर डोगर ने कहा, इलेक्शन कमीशन सीमेंट की दीवार और जानिबदार इदारा है। नए सदर मुमलिकत का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज से होगा। सेनेट, कौमी असेंबली, बलोचिस्तान असेंबली के तमाम अराकीन का 1-1 वोट। पंजाब के 5.7 अराकीन का 1 वोट शुमार होगा। सिंध के 2.58 और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 2.23 अराकीन का 1 वोट गिना जाएगा। सदारती इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज 696 वोटों पर मुश्तमिल। 349 या इससे जायद वोट लेने वाला उम्मीदवार कामयाब करार पाएगा। कौमी असेंबली की 336 और सेनेट की 100 नशिस्तें इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा। पंजाब 371 और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 124 अराकीन इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा। सिंध 168, बलोचिस्तान असेंबली के 65 अराकीन इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा। महमूद खान अचकजई की सदारती इंतखाब मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे के मुताबिक दरखास्त गुजार ने जांच पड़ताल के दौरान इलेक्टोरल कॉलेज पर एतराज नहीं उठाया। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल तौर पर फाल है। कौमी सूबाई असेंबलियों ने वज़ीर आज़म और वज़राए आला को मुंतखब किया। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इस उम्मीद के साथ वोट दे रहे हैं कि हुक्मरान तमाम पाकिस्तानियों को बराबर समझे। हालात बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे या नहीं। अगर हमारे साथ धोखा हुआ तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, उम्मीद करते हैं इस बार
हमारे वादे पूरे होंगे। अमीनुल हक ने कहा, तय हो गया है कि सिंध में गवर्नर MKM पाकिस्तान का ही होगा। रहनुमा PTI अली जफर ने कहा, यह फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, ये मुतनाज़े इलेक्शन है। इंतखाब में एहतजाजन वोट कास्ट करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर अदालती हुक्म में इम्तना के बावजूद इलेक्शन हो रहे हैं। फैसल जावेद ने कहा, आज के इलेक्शन में निस्फ से जायद वोटर्स वोट कास्ट करने के अहल नहीं, आधे से जायद अराकीन इलेक्शन जीत कर नहीं आए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, रियासत और मुल्क मुखालिफ किसी को बात नहीं करनी चाहिए। कोई रियासत और मुल्क मुखालिफ बात करेगा तो अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। कानून साजी, पार्लिमानी अमूर के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। राजा परवेज अशरफ ने कहा, आसिफ अली जरदारी दोबारा सदर बनने जा रहे हैं। उनका सदर बनना नेक शुगुन है। आसिफ अली जरदारी सियासतदानों को साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। शर्जील मेमन बोले, आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। सदारती इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में तरक्की और इत्तेहाद का सफर शुरू होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शानदाना गुलजार के वज़ीर आला मरियम नवाज पर इल्जामात को बेमानी करार दिया है। कहा, शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करा दी गई है। उन्हें आजकल गुफ्तगू करने का बहुत शौक है। शानदाना गुलजार इल्जामात के सबूत पेश करें, नहीं तो कानून का सामना करें। FIA ने रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर तलब कर लिया। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी की साहबजादियां बख्तावर और आसिफा भुट्टो भी ऐवान में मौजूद। आसिफ अली जरदारी ने वोट कास्ट करने के बाद दोनों बेटियों को प्यार किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान का दौरा। तरबियती मशकों शमशीर सहरा का मुआयना किया। मश्क में पाक फजाइया के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अवाम के ताउन से किसी भी खतरे से मुल्क की सालमियत का दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मश्क के इलाके में फौजियों के साथ पूरा दिन गुजारा। लाहौर, रावलपिंडी, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD का एक्शन। 23 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, दस्ती बम, असलहा, गोलियां, नकदी बरामद। मुल्क में बारिशों को एक और स्पेल की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी, गलियात में 11 मार्च से बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा। सिंध और बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। स्वात, सकरदू समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। पाकिस्तान में पीर की शाम रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात ने बता दिया, रमजानुल मुबारक का चांद 10 मार्च इतवार को दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र पीर को 28 घंटे से जायद होगी। सऊदी अरब में पहला रोजा 11 मार्च को होने का इम्कान।